मंदिर में हम लोग बैठे हैं, तो शुरुआत जो है आज हम शिव तांडव स्तोत्र से करते हैं। आप लोगों को जैसा विदित है कि फर्स्ट डे से ही माइक में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो आप सब लोग कोऑपरेट करेंगे, हमारे साथ साथ आप लोग भी गुनगुनाएंगे। तब तक महाराज श्री आ जाते हैं, नहीं तो जैसे डेली हम सत्संग करते हैं थोड़ी देर हम भी बोलेंगे, तब तक महाराज श्री आ ही जाएंगे। चलिए बड़े भाव के साथ। जटाटवी गलत ज्वलत प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डम निनाद वड्डमर्वर चकार चंड तांडवो तनोतुन शिव शिव कटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्त निर्झरि तिलोलवीचि वल्लभे विराजमान मूर्धनि भगत् 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 लाट पट्ट पावते किशोर चंद्रशेखरे प्रत्यक्षणं धराधरेन्द्र नंदिनी धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्धि कंद संतते प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्षधारे विराजमान से प्रपंच काली मत्सृत वयं विकंठ कंदलारुकी प्रपंच कंद स्मरक्षितं पुरक्षितं भवक्षितं मक्षितं गजाक्षितं सक्षितं तमन्त तक्षितं भजं अगर्भ सर्व मंगल कथा कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी भड़ा ध्वनिर्गमस्फुर करालिकाल श्राद्ध पक्ष पक्ष
विमोचनं यदाम कालनग्नकं सुवेदि अन्त्रमोक्षं तदा सुश्रीमदाभ्याम् हरे गुरु सद्गुणसुधात्मात्यथागत विमोहनं विदेहि मोक्षं विमोहनं विदेहि पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददात शंभु। इति श्री रावण गीतम शिव तांडव स्तोत्रम श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कहा जाता है ना, जहाँ प्रभु श्री राम की चर्चा हो और जहाँ प्रभु कृष्ण की चर्चा हो वहाँ अगर देवाधिदेव महादेव, क्योंकि अगर राम को भजोगे तो शिव प्रसन्न होंगे और शिव को भजोगे तो राम प्रसन्न होंगे। और कहा भी जाता है रच महेश निज मानसे राखा पाई सुसमो उमा संग भाखा। ये रामचरित मानस की रचना किसने की है? सबको यही लगता है ना कि किसने की है? तुलसी बाबा ने। लेकिन तुलसी बाबा ने नहीं की है, रामचरित मानस की रचना देवाधिदेव महादेव ने की है। इन्होंने रच कर अपने दिल में छुपा लिया था और उन्होंने लिख कर छपा दिया, तो इसलिए तुलसी बाबा का नाम हो गया। लेकिन ये तो हमारे देवाधिदेव महादेव का। और हम अगर प्रभु श्री राम के बारे में बात करें तो वो कैसे एक गृहस्थ आश्रम में रहा जाता है, उनके स्वभाव और प्रभाव का वर्णन किया गया है। स्वभाव कैसा है अपने प्रभु का? जब वो उनको वनवास हो गया था और प्रभु श्री राम अपनी मैया सीता के साथ बैठे हुए थे एक स्फटिक शिला पे, तो क्या करते हैं, जाते हैं जो सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं उन्हें चुन कर लाते हैं और मैया सीता का श्रृंगार करते हैं। तो वहां से जो इंद्र का पुत्र जयंत था, रहता तो वो आसमान पे था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति जब तक ना बदले, कितने भी ऊंचाई पर कोई क्यों ना पहुंच जाए, जब उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। तो जयंत भी वैसा ही था, रहता तो वो आसमान में था लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं बदली, और वो प्रभु श्री राम को अपनी मैया सीता को जब देखा श्रृंगार करते हुए तो कहता है इनके बारे में तो मैंने सुना ये ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म जो अपनी ही पत्नी का बैठ के श्रृंगार कर रहा है, इन्हें तो हम ब्रह्म मान ही नहीं सकते। इसलिए तुलसी बाबा ने उसका नाम ही कौवा, उसको किस चीज की संज्ञा दी? कौवे की। और कौवा कैसा होता है? कितनी भी अच्छी अच्छी आप चीजें रख दे लेकिन वो विष्टा में ही, वो लैट्रिन में ही मुंह मारेगा, उसे अच्छी चीज नजर ही नहीं आएगी, इसलिए उसे कौवे की संज्ञा दी। सुरपति सुतधर बायस बेखा सठ चाहत रघुपति बल देखा। तो उसने सोचा कि चलो प्रभु श्री राम का ही हम इनकी ही परीक्षा ले ले कि सच में ये ब्रह्म है या ये एक आम इंसान की तरह अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, मोह पाश में बंधे हुए हैं। तो चल दिया वो प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने।
तो यहाँ पे तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, यस, कौवे के पूरे शरीर को कंचनमय कर दिया जाए, माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे, उसके चोंच को मणियों से सुशोभित कर दिया जाए, एक एक प्रक्षे ग्रथितम मणि नाम, और उसके जो पंख हैं उसको मणियों से सुशोभित कर दिया जाए, तब भी माणिक्य रत्नमी यदि चंचुदेशे तथापि काको न तू राजहंस, तब भी वो कौवा ही कहलाएगा, वो राजहंस नहीं कहला सकता। तो प्रभु अपने आचरण से हम संसारियों को ये दिखाना चाहते हैं कि प्रभु कि चाहे आप महल में रहो, चाहे आप झोपड़ी में रहो, चाहे खाने को कुछ हो, चाहे खाने को कुछ ना हो, तब भी अपने पति पत्नी में एक सामंजस्य बिठा के रखना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या किया, जब देख रहा है कि प्रभु श्रृंगार कर रहे हैं तो जयंत कौवे का रूप धारण करके आया और मैया जानकी के चरण में अपने चोंच को मार दिया, और जैसे ही चोंच मारा और चोंच मारते ही रक्त की फव्वार निकल पड़ी, लेकिन मैया कुछ बोली नहीं, और प्रभु श्री राम अपनी सीता का सिर्फ मुखार बिंदु ही देखते रहते हैं, हमेशा उनके चेहरे को ही निहारते रहते हैं। वो कष्ट वो बर्दाश्त न कर पाए और एक सीख को उठाया और एक बस संधान किया और ब्रह्मास्त्र समझ के छोड़ दिया, और आगे आगे जयंत भागा जा रहा है, पीछे पीछे प्रभु का बाण, और अब जो है वो प्रभु शिव के पास जाता है, अरे प्रभु मेरी रक्षा करो, त्राहि माम पाहि माम पाहि माम। कहते हैं तुमने किसका गुनाह किया? तो बोला कि मैं मैया सीता के चरणों में मार के आया, कि तेरा कल्याण नहीं हो सकता, भाग जा यहाँ से। शिव भगवान जी ने वहां से भगा दिया, देवाधिदेव महादेव ने भगा दिया, तो वो फिर अपने ही पिता के पास जाता है, इंद्र के पास। तो इंद्र से भी कहता है पिताश्री मुझे बचा लीजिए, कहते हैं भाग जा यहाँ से, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, तूने वो अपराध किया है, तुझे क्षमा नहीं दिया जा सकता। तो वो अंत में विष्णु भगवान के पास जाता है, विष्णु भगवान, तब विष्णु भगवान भी कहते हैं तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तू यहाँ से चला जा। अब वो बड़ा परेशान, मैं कहाँ जाऊं? तब तक उधर से नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए आ रहे थे। जब कहीं शरण ना मिले तो कहाँ चले जाना चाहिए? किसी संत के शरण में चले जाना, अपने आप कल्याण हो जाता है। तो जैसे संत के शरण में गया तो बोला कि मुझे बचा लो बाबा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया। किसका अपराध किया? सीता मैया का अपराध किया। कहीं जब सीता मैया का अपराध किया है तो जाके उन्हीं से क्षमा मांग। और देवी माँ हमारे ख्याल से औरत जाति ही, स्त्री जाति ही बहुत ही दयालु होती है, और तुम जाओगे उनके चरणों में गिर जाओगे तो तुम्हें वो क्षमा कर देंगी। जब वो क्षमा कर देंगी तो प्रभु श्री राम तो अपने आप क्षमा कर देंगे। और वहां जाके जैसे ही उसने प्रार्थना की तो वैसे ही प्रभु श्री राम का तो अपने आप जो है क्रोध जो है चकनाचूर हो जाता है, दूर हो जाता है, जैसे ही मैया ने उन्हें क्षमा किया। देखिए विसंगतियां हो, कितना भी विषम परिस्थिति हो, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों ने देखा है देवाधिदेव महादेव की आप पूजा करते हैं, सबसे बड़ा अगर गृहस्थ आश्रम किसी का है तो वो किसका है? देवाधिदेव महादेव को। अपनी धर्म पत्नी को अपनी गोद में मिठाए रहते हैं, जबकि सबसे बड़े योगी राज कहलाते हैं वो। तो और आप ये पूछिए कि
भोले बाबा का वाहन क्या है?